जालंधर की ट्रेनिंग एकेडमी में मार्शल आर्ट्स के गुर सीख रहे इन बच्चों और नौजवानों के लिए ये दिन बेहद खास है। खास हो भी क्यों ना, आखिर इन्हें ट्रेनिंग देने के लिए मुंबई से आए हैं कनिष्का शर्मा। वही कनिष्का शर्मा जिन्हें दुनिया शिफू कनिष्का के नाम से जानती है। भारत में मार्शल आर्ट्स के सबसे मशहूर नामों में से एक कनिष्का शर्मा से ट्रेनिंग मिलना किसी सपने के सच होने जैसा है। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान, संजय दत्त, अक्षय कुमार, अनिल कपूर, अभिषेक बच्चन, जॉन अब्राहम, अर्जुन रामपाल, कुणाल कपूर से लेकर प्रियंका चोपड़ा, माधुरी दीक्षित समेत कई बड़े एक्टर्स ने भी अपनी फिल्मों में कनिष्का शर्मा से ही ट्रेनिंग ली है। सिर्फ एक्टर्स ही नहीं, रियल लाइफ हीरो यानी इंडियन आर्मी के जवानों को भी कनिष्का मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दे चुके हैं और ये सिलसिला अभी जारी है। देश में कई जगह अपने ट्रेनिंग सेंटर चलाने वाले शिफू कनिष्का 3 दिनों के लिए जालंधर की इस मार्शल आर्ट्स एकेडमी पहुंचे, जहां वो बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। यहाँ पे मेरा सेंटर है और प्रवीण जो है यहाँ के सेंटर हेड है, तो वो हमेशा यहाँ पे ट्रेनिंग कंडक्ट कराते हैं। और इंडिया में मेरा 8 सेंटर है, तो हर सेंटर में साल में एक बार जाता हूँ मैं अपग्रेडेशन करने के लिए, स्किल अपग्रेडेशन करने के लिए और बच्चों को चेक करने के लिए वो कैसा कर रहे हैं। आपने तो इस दौरान कई जो बॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं या फिर जो साउथ के एक्टर्स हैं जी, उनको भी ट्रेनिंग दी है। हाँ जी। कौन सी को? अक्षय कुमार पहले थे, फिर अर्जुन रामपाल, जॉन अब्राहम, बोमन ईरानी, शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा, माधुरी दीक्षित, बहुत सारे, अनिल कपूर, और साउथ में सिद्धार्थ था जो उसको ट्रेनिंग दी थी, तो वो है। बाकी मैंने डिस्कवरी में 2 शोज, डिस्कवरी का जो अभी एक शो है चल रहा है इंडियाज अल्टीमेट वॉरियर विद्युत जामवाल के साथ, मैं उसमें मेंटर हूँ। और अक्षय कुमार को नेशनल ज्योग्राफिक के शो के लिए ट्रेन किया था, इसमें 7 डेडली आर्ट्स में अक्षय कुमार था उसके लिए। देखिए बिल्कुल, जो बच्चे आते हैं वो 4 साल से लेकर ऊपर सभी आते हैं। 4 साल से लेकर 50-55 साल तक के लोग मेरे पास सीखने के लिए आते हैं। और टाइमिंग्स ऐसे रहते हैं कि 4 to 6 o'clock 2 घंटे की एक प्रोफेशनल बैच रहता है, जिसमें स्पोर्ट्स एथलीट्स जो नेशनल में खेलने के लिए जाते हैं उसकी तैयारी करते हैं। उसके बाद 6 to 7 बिगिनर्स का बैच रहता है, जो बिल्कुल 5 साल से लेकर 9 साल तक के बच्चे हैं, बिल्कुल छोटे, उनके लिए फ्रेशर बैच रहता है, एक ही बैच। उसके बाद 7 से 8 रहता है, जिसमें कॉम्बैट, एमएमए एंड फिटनेस ये चीजें करते हैं, जिसमें सभी मिक्स मार्शल आर्ट्स एंड एवरीथिंग उसमें करते हैं। इस एकेडमी में ट्रेनिंग लेने वालों में अलग अलग उम्र के लोग शामिल हैं। छोटे बच्चों से लेकर नौजवान तक यहाँ मार्शल आर्ट्स में माहिर बनने के लिए आते हैं। उम्र अलग अलग है, लेकिन सबकी ख्वाहिश बस एक थी, एक बार कनिष्का शर्मा से मार्शल आर्ट्स का हुनर सीख लें। कनिष्का शर्मा जब बच्चों के बीच एकेडमी पहुंचे, उनसे मिले और अलग अलग तरह की ट्रेनिंग दी तो हर कोई जोश से भरा हुआ था। मगर कनिष्का ने बच्चों को ये भी समझाया कि मोबाइल फोन से दूर रहें, खूब खेलें और सेहत का ध्यान रखें। तो मैं फर्स्टली जब यहाँ पे आई थी, उससे पहले मैं डांस सीखती थी। डांस वाज नॉट बैड थिंग, अपने अपने फील्ड में सभी अच्छा है, बट लड़कियों को आज के टाइम पे यहाँ पे थिंग सीखना, लाइक फिजिकली फिट रहना और सेल्फ डिफेंस सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि लड़कियों को खुद की आजकल की जैसे भी सोसाइटी हमारी चल रही है, उनको मेन चीज मस्ट ये चीज सीखनी चाहिए कि फिजिकली वो अपने आप को संभाल सके। तो लड़कियां को हमेशा फिजिक्स अगर देखें तो बहुत बहुत उनका वो होता है कि वो कुछ कर नहीं पाती है एट द मोमेंट के लिए, तो उनके लिए ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है इस टाइम। आज आपके गुरु के भी गुरु हैं कनिष्का सर, तो उनसे क्या आपने मूव सीखने को मिले हैं आपको? कैसी उनकी ट्रेनिंग रही? बहुत अच्छी रही है एंड आई होप कि फ्यू में आई विल नॉट वांट कि मेरी ऐसी कोई सिचुएशन है जिसमें मैं यूज करूं, पर इट वाज वेरी नाइस। कैसा गुड टू नो। लगा उससे मिलके और उससे सीख? बहुत अच्छा लगा, यू नो, बंदे को प्राउड भी, कई बार प्राइड फील होता है, तो वैसी फीलिंग। तो आज कनिष्का सर आए थे, आप मिले उससे, क्या यस सर, बातचीत हुई, क्या कुछ सिखाया? जैसे उन्होंने बहुत कुछ सिखाया जो मुझे पहले से नहीं आता था। मूव्स वगैरह सिखाया यस सर। उन्होंने मार्शल आर्ट के? तो क्या कहना चाहोगे, आप अभी थोड़ी छोटी एज में आप ये मार्शल आर्ट सीख रहे हो, लग रहा है कि आने वाले समय में बच्चे और सीखनी चाहिए, क्या कुछ कहना चाहोगे बच्चों को? यस सर। सर जैसे जैसे मैं कराटे सीखता था तो सर ने मुझे वो जो सर फॉरेन चले गया, उन्होंने कहा था कि जो भी फोन चलाते हैं उनको मना करो कि वो फोन ना चलाएं और लैपटॉप ना चलाएं, और वो अपनी कोई भी गेम पर ध्यान दे, भी
जैसे उन्होंने कौन सी गेम खेलनी है, तो जैसे मैंने बताया तो उन्होंने अलग अलग गेम्स चूज कर लिए और उन्होंने फोन लैपटॉप बंद कर दिया। कनिष्का शर्मा की खास बात यह भी है कि वो किसी मैच के लिए ट्रेनिंग नहीं देते, बल्कि सेल्फ डिफेंस के लिए मार्शल आर्ट्स का हुनर सिखाते हैं। कनिष्का कहते हैं कि देश में जज्बा बहुत है, मगर कुछ कमियां हैं जिनकी वजह से टैलेंट को मौका नहीं मिल पाता है। इंडिया में करने का जज्बा तो बहुत है, लेकिन प्रॉब्लम है कि पैसा नंबर 1, नंबर 2 हमारे यहाँ जैसे आपको पता है करप्शन बहुत है, तो जो सुविधाएं प्रोवाइड होनी चाहिए वो मुझे लगता है कि वो होती नहीं है, और इस मारे बच्चे जो सीखना चाहते हैं वो ठीक से सीख नहीं पाते हैं। और तीसरा, ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। जरा सा एक 5 साल 6 साल सीख के यहाँ पे इंडिया में ग्रैंड मास्टर बन जाते हैं और फिर स्टूडेंट को सिखाते रहते हैं। आज मैं इस वक्त 47 इयर्स का हूँ और 6 साल की उम्र से स्टार्ट किया था सीखना। आज तक मैं सीखता हूँ, हर साल यहाँ पे तो ट्रेनिंग करता हूँ। 3 महीने के लिए मैं इंडिया से बाहर जाता हूँ अपने मास्टर से ट्रेनिंग करने। अभी तक 8 मार्शल आर्ट्स कर चुका हूँ। तो एक कहावत है, टू बी अ मास्टर यू हैव टू बी अ स्टूडेंट ऑलवेज। जिस दिन आपका स्टूडेंट खत्म हो गया अंदर का, आप खत्म हो जाएंगे। बच्चों के मोबाइल की तरफ रुझान को कनिष्का भी सही नहीं मानते। उनका कहना है कि आज की युवा पीढ़ी गली में क्रिकेट नहीं खेलती, बल्कि ग्राउंड में ट्रेनिंग के लिए उनका एडमिशन करवाया जाता है और फिर घर आकर मोबाइल में मस्त हो जाते हैं। शिफू कनिष्का का मानना है कि पहले की तरह गलियों में खेलने का कल्चर आज की पीढ़ी में खत्म होता जा रहा है, जो अच्छा नहीं है। जालंधर से देवेंद्र की रिपोर्ट।